हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 के आंकिक प्रश्न। ठीक है, आंकिक प्रश्न नंबर 1 देखिए ध्यान से। पहला जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा हूं, फिर आप इसका आंसर देखोगे। दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम आवेश को ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता है। कोई भी दो पॉइंट है ए और बी, हम जिस आवेश को लेके जा रहे हैं वो है 3 कूलाम। मतलब आपको आवेश की वैल्यू, चार्ज दिया हुआ है 3 कूलाम। ले जाने में जो कार्य है, वर्क, वो है 6 जूल। ठीक है ना। इन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है विद्युत विभवांतर, यानी कि बी बी माइनस बी ए हमें ज्ञात करना है। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विभवांतर का आप सूत्र जानते हो कि बी बी माइनस बी ए होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। सारी वैल्यू जमा दीजिए इसके अंदर। तो जो विभवांतर है बी बी माइनस बी ए, डब्ल्यू कितना है 6 और क्यू कितना है 3, यानी कि बी बी माइनस बी ए की वैल्यू आएगी बच्चों 2 वोल्ट। विभवांतर वोल्ट में होता है ना, तो उन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना आएगा 2 वोल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको 3 कूलाम आवेश को ले जाना था, तो चार्ज की वैल्यू है वो तो कितनी है 3 कूलाम। उस प्रोसीजर में वर्क कितना है 6 जूल। विभवांतर हमें ज्ञात करना है, तो हमने विभवांतर का सूत्र लगा दिया। सिर्फ बड़ा सिंपल सवाल था। विभवांतर का सूत्र है बी बी माइनस बी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और मान जमा दिया, अपना आंसर आ गया। तो लिख देना चाहो तो कि उन बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना है 2 वोल्ट। क्लियर है? नोट करो चलो क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है शायद, मेरे हिसाब से तो आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलो इसको रेज कर देते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि दो बिंदुओं ए और बी पर विभवांतर 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। दो पॉइंट हैं ए और बी। ए का विभवांतर यानी कि वी ए, ये तो है 2 वोल्ट, और बी का विभवांतर कितना है 4 वोल्ट। दो बिंदु हैं ए और बी, उनका विभवांतर 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। तब 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को जो चार्ज दिया हुआ है Q, वो है 8 माइक्रो कूलाम, मतलब 8 गुना 10 की घात माइनस 6 कूलाम। 8 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। बहुत सरल है भाई ये ना। जिन्होंने कर लिया है, ठीक नहीं किया है तो स्क्रीन पॉज करें और ये वाला क्वेश्चन करके देखें आप पहले। बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा ये। क्या करना है आपको, ए का विभव पता है, बी का विभव पता है, आवेश पता है, वर्क निकालना है। तो विभवांतर का सूत्र लगा दीजिए। विभवांतर का सूत्र क्या कहता है बोलिए? बी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या आपको वर्क निकालना है, तो यहां से जो सूत्र बनेगा वर्क का, वो बनेगा Q वी बी माइनस बी ए। वर्क चाहिए Q, चार्ज कितना है 8 गुना 10 की घात माइनस 6, और बी बी माइनस बी ए 4 माइनस 2। तो वर्क आएगा बच्चों यहाँ से कितना आएगा 2, 16 गुना 10 की घात माइनस 6 जूल। वैज्ञानिक विधि के अनुसार आंसर लिखूं तो 1.6 गुना 10 की घात माइनस 5 जूल। ठीक है। ए का विभव 2 वोल्ट था, बी का विभव 4 वोल्ट है। 8 माइक्रो कूलाम आवेश को ले जाने में आपको कितना कार्य करना होगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 5 जूल। क्लियर? ठीक है। जल्दी से आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। स्क्रीन पॉज कर लेना और क्वेश्चन आप नोट करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको अरेंज करता हूं। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अंडर रूट 2 मीटर भुजा का एक वर्ग है। मतलब आपको एक वर्ग दिया हुआ है, वर्ग जिसकी 4 भुजाएं बराबर हों, और उसकी भुजा है √2 मीटर।
उसके कोनों पर 100 माइक्रोकूलाम, -50 माइक्रोकूलाम, 20 माइक्रोकूलाम, -60 माइक्रोकूलाम, 4 आवेश रखे हुए हैं। तो वृत्त के केंद्र पर आपको विभव चाहिए। देखो ट्राई करते हैं, ध्यान से देखना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हमने एक वर्ग बना लिया। वर्ग की पहचान है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। √2 मीटर, ये भी √2 मीटर, ये भी √2 मीटर और ये भी √2 मीटर। इस वर्ग का नाम मान लीजिए आप ABCD। अब इसके चारों शीर्षों पर आवेश है। एक शीर्ष पे 100 माइक्रोकूलाम, यहां रख दो, चलो A पर 100 माइक्रोकूलाम, दूसरे वाले B पर -50 माइक्रोकूलाम, C पर 20 माइक्रोकूलाम और यहां पर -60 माइक्रोकूलाम। ठीक है ना। हमें वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। अब देखो, आप ध्यान समझना, वर्ग का केंद्र कहां होगा, इसके विकर्णों का एक कटान बिंदु, उसी को तो आप नाम दोगे केंद्र। यहां पर आपको क्या चाहिए, विभव। ऐसे हमारी किताब में आगे 5-6 क्वेश्चन आएंगे जिन्हें आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है ना। कुछ मैं होमवर्क भी दूंगा आपको इसमें से, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये था कि एक वर्ग है, तुमने एक वर्ग बना दिया, हर भुजा √2 मीटर की है, तुमने हर भुजा पर √2 मीटर लिख दिया। 4 कोनों पर 100 माइक्रोकूलाम इस टाइप के आवेश रखे हुए हैं। सेंटर पर आपको क्या देखना है, विभव। देखिए सेंटर पर कितने विभव बनेंगे, पहले तो आप ये बताइए, इस केंद्र पर कितने विभव बनेंगे। अब इस सिस्टम में जितने आवेश हैं वो सब अपना प्रभाव दिखाएंगे। A अपना प्रभाव दिखाएगा, B अपना प्रभाव दिखाएगा, C अपना प्रभाव दिखाएगा और D अपना प्रभाव दिखाएगा। तो 4 विभव बनने वाले हैं। एक विभव तो बनेगा A के कारण, एक बनेगा B के कारण, एक बनेगा C के कारण और एक बनेगा D के कारण। तो O पर जो कुल विभव होगा, A के कारण जो विभव होगा, विभव का सूत्र है बच्चों KQ/R, KQ/R। वैल्यू एक साथ जमाएंगे तो K को K रहने दो, चलो एक साथ बाद में मान जमा देंगे ना। Q आवेश, A पर आवेश कितना है, 100 माइक्रोकूलाम, तो 100 × 10⁻⁻6 KQ बटे दूरी। और दूरी किस चीज की, दूरी किस चीज की, जहां पर निकालना है O पर, वहां से शीर्ष की दूरी। एक बात ध्यान से देखिए, जितना OA होगा, जितना OA होगा उतना ही OB होगा, उतना ही OC होगा और उतना ही क्या होगा, OD। चारों शीर्ष केंद्र से बराबर दूरी पर होंगे ना। वर्ग में एक सिस्टम है, अगर वर्ग की भुजा A है तो बच्चों विकर्ण होता है उसका √2a। कितना होता है, √2a। कैसे, आप साइड में समझे इस चीज को। A के वर्ग मान लो, आपको ये वर्ग दिया हुआ है, इसकी हर भुजा कितने की है, A की, और आपको चाहिए विकर्ण। तो ध्यान से देखो, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया है कि समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में एक आधार हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा, तो कर्ण चाहिए आपको। और कर्ण का सिस्टम क्या होता है, अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट में A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, मतलब √2a। याद रखना, अगर किसी वर्ग की भुजा स्मॉल a है तो उसका विकर्ण कितना आएगा, √2a। कितना आएगा, मतलब अंडर रूट दो गुना। पर क्या आपको पूरा विकर्ण चाहिए क्या, नहीं, हमें तो आधा ही विकर्ण चाहिए, क्योंकि हमें तो केंद्र से शीर्षों की दूरी चाहिए। तो केंद्र से शीर्षों की दूरी के लिए इसका आधा और कर दीजिए। √2a को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या ये a/√2 बनेगा। ध्यान से देख लो, आपके समझने के लिए। आपको 2 बातें इसमें याद रखनी है कि अगर आपको मैं कभी वर्ग दूं, जब भी मैं बात करूं वर्ग की, और वर्ग की भुजा दी जाए स्मॉल a, वर्ग की भुजा कितनी दी जाए, स्मॉल a, तो जो उसका विकर्ण है वो कितना आएगा, √2a। विकर्ण कितना आएगा, √2a। और केंद्र की शीर्षों से दूरी कितनी होगी, a/√2। मतलब विकर्ण लाने के लिए तो हम भुजा में √2 से गुना कर दिया करेंगे, और शीर्षों की केंद्र से दूरी लाने के लिए हम √2 का भाग दे दिया करेंगे। तो ये बताइए कि जितनी भी दूरियां हैं, OA, OB, OC, OD, सब केंद्र की शीर्ष से दूरी है, तो कितनी होगी, a/√2। भुजा कितनी है इसकी, √2, और √2 में √2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 1 मीटर।
कितना आ जाएगा 1 मीटर। तो ये सारी दूरियां कितनी होंगी 1 मीटर। के क्यू अपॉन आर जब मैं लगाऊंगा तो के क्यू अपॉन आर में जो आर होगा वो कितना होगा बच्चों 1 मीटर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं समय रेज कर रहा हूं, यहां से देखना। दोबारा से ये क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं। आप सोचिए कि ओ पर कितने विभव बनने वाले थे? ओ पर 4, ए की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से और डी की वजह से। विभव निकालने का सूत्र है के क्यू बटे आर। तो मैंने के को के ही रहने दिया। ए पर आवेश कितना है 100 माइक्रोकूलम, तो 100 गुना 10⁻⁻⁶। और दूरी कितनी आई? मैंने अभी देखा कि अगर वृत्त की भुजा ए है तो शीर्षों की केंद्र से दूरी होती है a/√2। a/√2 भुजा कितनी है √2, तो √2 में √2 से भाग दिया, कितनी आ गई 1। चूंकि √2 मीटर था तो 1 मीटर में आया है। अच्छा, अब बी भी देखें। बी की वजह से के क्यू -50 गुना 10⁻⁻⁶ बटे आर कितना आएगा 1। साइड दूरी बराबर है ना। सी की वजह से वो कितना आएगा देखो इसका, के 20 गुना 10⁻⁻⁶ अपॉन 1, हाँ या ना। और डी की वजह से वो कितना आएगा प्लस के 60 माइक्रोकूलम है ना, 60 गुना 10⁻⁻⁶ बटा 1। क्लियर है कहानी यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे बताओ। इन सब में से जो कॉमन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा के की वैल्यू निकालो बाहर। एक तो सब में से 9 गुना 10⁻9 कॉमन आ रहा है, सही है ना। एक ध्यान से देखो 10⁻⁻⁶ कॉमन आ रहा है, आया ना। नीचे से बना ही है, कितना बच जाएगा उसे लिख दो। यहां से कितना बचा 100, यहां से माइनस का बचेगा 50, यहां से प्लस का बचेगा 20, और यहां से भी सॉरी ये -60 था भाई ना, तो ये -60 आएगा। तो यहां से माइनस का बचेगा कितना 60। क्लियर है ना। तो ऊपर कुल विभव कितना आया, अंदर जोड़ो 100 और 20 कितने हुए 120, और माइनस में 110 प्लस के 10 कितना बचा प्लस के 10। तो घातों का करता हूँ 9 गुना 10⁻, देखो प्लस का 10 बच रहा मतलब एक घात यहाँ बच रही है 9, ये रहे 10 और माइनस से कितने हो गए 4। मतलब उसके केंद्र पर कितना विभव बनने वाला है 9 गुणा 10⁻4 वोल्ट। उसके सेंटर पर कितना वोल्टेज बनेगा 9 गुणा 10⁻4 वोल्ट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार वीडियो वापस प्ले कर लेना। बहुत इजी क्वेश्चन था, और आगे भी ऐसे कई तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। चलो साफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लें। ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये दो आवेश हैं। पहला है 3 गुना 10⁻⁻8 कूलम और दूसरा है -2 गुना 10⁻⁻8 कूलम। परस्पर 15 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा। अनंत पर विभव कितना मान लिया है हमने 0। क्लियर है यहां तक। देखो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया हुआ है, आपको याद आएगा शायद, देखना। क्वेश्चन क्या है कि दो आवेश लो आप, ठीक है। उनकी वैल्यू लिखो, कितनी कितनी वैल्यू है। पहला आवेश तो है 3 गुणा 10⁻⁻8 कूलम और दूसरा आवेश है -2 गुना 10⁻⁻8 कूलम। इसे मान लो आप A और इसे मान लीजिए आप B। इनके बीच की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि विभव कहाँ 0 होगा। तो आप याद करो, मैंने कहा था विभव अदिश राशि है और ऐसी दो स्थितियां मिलेंगी जिनमें विभव 0 हो सकता है। पहली स्थिति दोनों आवेशों के बीच में होगी और दूसरी स्थिति दोनों आवेशों के बाहर होगी। तो स्थिति नंबर 1 की बात करते हैं। चलो पहले स्थिति नंबर 1 देखो, जब सुनो ध्यान से आप एक बार, बिंदु
कहाँ हो, आवेशों के मध्य हो। जब बिंदु कहाँ हो, आवेशों के मध्य हो, है ना। तो कहीं भी एक बिंदु टिक कर दीजिए, चलो यहां टिक कर दो। वो ये दूरी कितनी हो जाएगी x, और टोटल कितना थी 15, तो बची हुई कितनी हो जाएगी 15 माइनस x। अब आप O पर कुल विभव निकालिए, तो O पर दो विभव हो जाएंगे भाई, एक A की वजह से और एक B की वजह से। A का प्रभाव कितना होगा, K Q 3 गुना 10 की घात माइनस 8 बटे दूरी ये वाली, और ये दूरी कितनी है x। फिर इसका प्रभाव देखें, ऋणावेश से ध्यान रखना, तो नेगेटिव में आएगा K Q 2 गुना 10 की घात माइनस 8 बटे दूरी 15 माइनस x। क्लियर है। पर हमसे कहा गया है कि विभव कितना होना चाहिए 0, तो BO की जगह क्या जमा दें हम 0। इसको ऐसे कैसे लिख दें, अब क्या कर रहे हैं बताओ, इसका पक्षांतरण करवा लें, इसको इधर लेके आ जाए। तो K 2 गुना 10 की घात माइनस 8 अपॉन 15 माइनस x इज इक्वल टू K 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 अपॉन कितना आएगा x। देखिए K ने K को कैंसिल कर दिया, 10 की घात माइनस 8 ने 10 की घात माइनस 8 को कैंसिल कर दिया, तो जो बचा वो लिखो। क्या बचा, इसका बचगुणा कर दीजिए, ऐसा करो। तो इसका यहां से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2x, और 3 का गुणा करूंगा तो आएगा 45 माइनस 3x। 3x को लेके आऊं तो 5x, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो ये मिल गया कि दोनों आवेशों के बीच में जो विभव 0 है वो कहाँ होगा, दोनों आवेशों के बीच में होगा, और इस आवेश से, पहले वाले आवेश से कितना दूर होगा 9 सेंटीमीटर, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है इसमें, स्थिति नंबर 2 क्या है इसमें, क्या जब बिंदु कहां हो बताओ, आवेशों से बाहर हो। जब बिंदु आवेशों से कहां हो भाई, बाहर। अच्छा बाहर किधर मिलेगा, कम परिमाण वाले के पास। कम परिमाण ए का है कि बी का है, बी का है, तो बी की ओर मिलेगा। डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखिए। यहां तो रख दिया हमने ए, यहां रख दिया हमने बी, कहीं यहां मिलेगा आपको ओ। यह आवेश है 3 गुना 10 की घात माइनस 8 कूलम, ये आवेश है -2 गुना 10 की घात माइनस 8 कूलम। क्लियर। ये दूरी है 15 सेंटीमीटर, और इस दूरी को आप x मान लीजिए। कितना मान लें इसको आप, x। क्लियर। अब ऊपर विभव निकाल के देखें, देख क्या कंडीशन आती है। यहां पर ऊपर कितने विभव बन रहे होंगे, वही 2, a की वजह से और b की वजह से। a की वजह से कितना विभव बन रहा होगा, तो K 3 गुना 10 की घात माइनस 8 बटे A से O की दूरी कितनी है x। समझ में आया। और इसकी वजह से कितना बनेगा, नेगेटिव में K 2 गुना 10 की घात माइनस 8 KQ, ये वाली दूरी टोटल कितना है x, ये कितना है 15, तो कितना बचा होगा x माइनस 15। इसका पक्षांत BO का मान कितना होगा 0। एक बार तो ऐसे कैसे लिख दो, अब इसका पक्षांतर करवा दें एक बार। कितना आएगा K सही है। K ने K को मार दिया, 10 घात माइनस 8 ने 10 घात माइनस 8 को मार दिया। इसका बचगुना कर लीजिए, कितना आ रहा है, बचगुना आएगा 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 45। 2x को ले जाऊंगा तो x में से 3x में से 2x गया तो x कितना है 45 सेंटीमीटर। तो ऐसी 2 स्थितियां हैं भाई, ध्यान रखना। पहली स्थिति
3 गुना 10 की घात -8 से 9 सेंटीमीटर दूर मिलेगा, और दूसरी स्थिति में 3 गुना 10 की घात -8 से 45 सेंटीमीटर पर मिलेगा। ऐसी दो स्थितियां हो सकती हैं जहां विभव का मान कितना आएगा, 0। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलो जल्दी से, ऐसा ही आपने एक एग्जाम्पल भी किया था, बिल्कुल सेम किया था ना, बिल्कुल उसी की डिक्टो कॉपी है ही। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। डायग्राम बना लो, कोई बिंदु बीच में ले लो, उसका कुल विभव 0 कर दो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और बाहर में याद रखना, कम परिमाण वाले के पास, इसका परिमाण कम है तो उधर, इसका परिमाण कम होता तो इधर साइड में मिलता। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 0.9 मीटर लंबी है, चारों कोनों पर -2 माइक्रोकूलम +3 माइक्रोकूलम -4 +5 माइक्रोकूलम आवेश हैं। वर्ग के केंद्र पर विभव चाहिए। यहां से देखना 5वां क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। वर्ग है जिसकी भुजा है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, और आप लोग YouTube पर ही इसे कमेंट करके इसका आंसर दोगे आप, है ना? मैं चेक करना चाहता हूं कि कितने बच्चे इन क्वेश्चनों को घर जाके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपको नाम, अपना नाम, BDS GIS जो भी आपका स्कूल है, ठीक है, नाम और आगे BDS GIS करके, और फिर आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, मैथमेटिकल तरीके से लिखा हुआ आ जाए ठीक, और नहीं आप शब्दों में लिख देना टाइप करके, मैं समझ जाऊंगा कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। जितने बच्चों के कमेंट आएंगे तो मैं समझूंगा कि उतने ही बच्चे इन वीडियो को देख पा रहे हैं। जिसका कमेंट नहीं आएगा फिर मुझे उसे घर पे आना होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 आपका होमवर्क है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, छठा पढ़िए क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में 10 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज, समषटभुज के बारे में क्या जानते हो आप? सम का मतलब समान, और षटभुज मतलब 6 भुजाओं वाली आकृति। समषटभुज देखो ऐसा होता है, ध्यान से देखना। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी भुजा और छठवीं भुजा। याद रखना बच्चों, ये एक समषटभुज है, समान 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। समषटभुज में 3 विकर्ण होंगे, देखना कैसे। पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण, तीसरा विकर्ण, और इन तीनों विकर्णों का जो कटान बिंदु होगा वो इनका केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केंद्र, है ना? समषटभुज में 6 समान भुजाओं से घिरी आकृति है, 3 विकर्ण होते हैं, उनका कटान बिंदु केंद्र कहलाता है। और अच्छी बात सुनना, केंद्र से शीर्षों की दूरी भुजा के बराबर होती है। दो ध्यान से, एक समांतर चतुर्भुज नजर आ रहा होगा आपको, तो यहां से यहां तक की दूरी इस भुजा के बराबर है, और एक समांतर चतुर्भुज इधर नजर आ रहा होगा, तो यहां से यहां तक की दूरी इस भुजा के बराबर है। विकर्ण भुजा का डबल होता है, याद रखिएगा। समषटभुज में अगर भुजा ए है तो विकर्ण कितना आएगा? 2a, और केंद्र की शीर्षों से दूरी विकर्ण का आधा, और 2a का आधा कितना आएगा? a, भुजा के बराबर ही होती है। क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूं मैं, सुनना। 10 सेंटीमीटर भुजा का एक समषटभुज है, सभी भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हैं, लिख दीजिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी।
समषटभुज का नाम भी दे दो चलो साथ में, क्या नाम दें इसको? ए बी सी डी ई एफ। क्लियर? सेंटर को नाम दे दीजिएगा ओ। समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। समषटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। हर शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है भाई। यहां भी 5 माइक्रोकूलाम, यहां भी 5 माइक्रोकूलाम, यहां भी 5 माइक्रोकूलाम। इन सभी शीर्षों पर कितना आवेश है? 5 माइक्रोकूलाम। अब सोचिए। अच्छा, और मुझे साथ में यही पता है कि ओ से ए की दूरी, ओ से बी की दूरी, ओ से सी की दूरी, ओ से डी की दूरी, ओ से ई की दूरी और ओ से एफ की दूरी कैसी है? बराबर। कितनी है? भुजा के बराबर। भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये सारी दूरियां 10 सेंटीमीटर हैं, मतलब 10 इंटू 10⁻² मीटर। समझ में आ गया? अच्छा जी। सोचिए ऊपर कितने विभव बनेंगे? 6। किसकी वजह से? ए की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से, डी की वजह से, ई की वजह से और एफ की वजह से। क्या सभी पर आवेश कॉमन है? देखो ध्यान से, 5 5 5 5 5 आवेश बराबर। और क्या सारी दूरियां बराबर है? बिल्कुल। ओ से ए की, बी की, सी की, डी की, सबकी दूरी बराबर है। तो सबका विभव कैसा होगा? बराबर। मतलब ए की वजह से विभव, बी की वजह से विभव, सी की वजह से विभव, डी की वजह से विभव, ई की वजह से विभव और एफ की वजह से विभव क्या होगा? बराबर। विभव का सूत्र क्या होता है बच्चों? के क्यू अपॉन आर। जरा ऐसे मान जमा के देखना। के का मान 9 गुणा 10⁻9। क्यू कितना है? 5 माइक्रोकूलाम। तो 5 गुणा 10⁻6। और दूरी कितनी है? क्या इसको सीधा 10⁻1 लिख दिया जाए? भाई -2 था, 10 एक जीरो खा गया है ना। कितना बचेगा? ये आएगा बच्चों 9 गुणा 5 45 गुणा 10⁻1 ऊपर प्लस का 1। तो 9 रे कितने हो गए? 10 और -6 कितने बचेंगे? 4 वोल्ट। सबकी वजह से इतना वोल्ट विभव बनेगा। हमें तो ऊपर कुल वोल्टेज देखना है, हमें तो ऊपर कुल वोल्टेज देखना है। तो ऊपर कुल वोल्टेज कितना आएगा? ए की वजह से प्लस बी की वजह से प्लस सी की वजह से प्लस डी की वजह से प्लस ई की वजह से और प्लस एफ की वजह से। क्या ध्यान से देखो, सारे वोल्टेज ये बराबर है सब। तो किसी भी एक का 6 गुणा कर दीजिए, कुल जो विभव प्राप्त होगा। 45 को 6 से गुणा कर रहा हूं, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27 गुणा 10⁻4। थोड़ा और ढंग से लिखूं तो 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। कुछ कहानी समझ में आई कि नहीं आई? मतलब उस समषटभुज के केंद्र पर जो विभव बनेगा बच्चों, वो कितना प्राप्त होगा आपको? 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। बस कितनी बातें आपको समझ जानी चाहिए कि पहली बात तो समषटभुज क्या होता है। सम का मतलब समान 6 भुजाओं, 6 समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति। याद रखना, समषटभुज में 3 विकर्ण होते हैं। उन विकर्णों का कर्ण बिंदु केंद्र कहलाता है। विकर्ण की लंबाई भुजा की डबल होती है और शीर्षों की केंद्र से दूरी भुजा के बराबर। तो सारी दूरियां बराबर थी 10 सेंटीमीटर। सारे आवेश कॉमन है, तो सब विभव कैसे होंगे? बराबर। इतना। अब मुझे तो ऊपर कुल विभव चाहिए, तो सब विभव मैंने जोड़े, मतलब 6 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। क्लियर है? नोट कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है 2√2 मीटर भुजा वाले वर्ग ABCD के प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है। वर्ग के केंद्र पर विभव की गणना कीजिए। तो ये भी आपका होमवर्क है। आप समझ गए होंगे शायद कि भुजा कितनी है? 2√2। तो शीर्षों की केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी? 2। √2 से डिवाइड करता हूं ना, तो 2 मीटर तो दूरी हो जाएगी भैया। और सभी आवेश 2 माइक्रोकूलाम के हैं, तो 1 का मान निकाल लो, उसका 4 गुना कर देना। बिल्कुल इसी की ट्यून पर है, सिर्फ वर्ग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 आपके होमवर्क हो गए। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है? यहां तक साफ कर रहा हूं उसको ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, क्या कह रहा है? समबाहु त्रिभुज की भुजा 100 सेंटीमीटर है। जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा 100 सेंटीमीटर का मतलब कितनी है? 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। अच्छा, समबाहु त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हो, जरा उसकी कहानी सुनना, या साइड में बता दूं आपको मैं। समबाहु त्रिभुज अच्छी तरह समझना कि ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा ए और ए, ठीक है। और तीनों कौन 60 डिग्री के होते हैं? नॉर्मल सी बात है। अच्छा, इसमें एक नाम आता है माध्यिका। क्या नाम आता है? माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? इस भुजा का जो मध्य बिंदु होगा उसको सामने वाले शीर्ष से मिला दीजिए। इसका नाम दे दो त्रिभुज को, चलो ए बी सी, और इसे क्या मान लूं मैं? डी। तो इसमें माध्यिका कितनी हो गई? ए डी। माध्यिका की पहचान शीर्ष से भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। अच्छा, माध्यिका कितनी हो गई? ए डी। तो आप चाहो तो माध्यिका की लंबाई निकाल सकते हो। ध्यान से देखो, ये वाला एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये वाला जहां मैं चौक चला रहा हूं ना अभी, क्या एक समकोण त्रिभुज बन चुका है? क्या समकोण त्रिभुज में इसे कोण मान लीजिए आप। समकोण के सामने ये कर्ण हो जाएगा, कोण के सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? लंब। क्या चाहिए? लंब। और लंब का सूत्र है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये तो बनेगा। तो लंब बराबर कर्ण कितना है? ए, तो मतलब ए स्क्वायर, और आधार यहाँ से यहाँ तक पूरी भुजा कितनी है? ए। इसका आधा कितना आएगा? a/2 हुआ, तो a/2 का स्क्वायर कितना आएगा? a²/4। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 3a²/4, तो ये बन जाएगा √3a/2। माध्यिका की जो ऊंचाई आएगी बच्चों कितनी आएगी? √3a/2। कितनी आएगी? √3a/2। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब इसमें केंद्रक नाम की टर्म आती है, तो इसमें एक माध्यिका यहां भी होगी छाता है, और एक माध्यिका यहां भी होगी। जो तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु होगा वो कहलाएगा केंद्रक। क्या कहलाएगा? केंद्रक, है ना। और जो केंद्रक है ना, ये माध्यिका को 2:1 में बांटता है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। आप याद रखना इस बात को, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। भुजा ए है तो माध्यिका कितनी आ गई? √3a/2। एक तो आप ये रिजल्ट याद रखो। दूसरा 2:1 में बांटेगा तो शीर्ष वाला हिस्सा कितना होगा? 2, और भुजा वाला हिस्सा कितना होगा? 1। हाँ, अब आपको केंद्रक की शीर्ष से दूरी चाहिए, ये वाली भुजा चाहिए। आपको ओ मान लो इसको, आपको OA चाहिए, या इसी तरीके से आपको OB चाहिए, या इसी तरीके से आपको क्या चाहिए? OC। तो पता है क्या कैसे बांटते हैं? 2:1 बांट दीजिए। मतलब 2:1 का मतलब हुआ खुद का अनुपात 2, अनुपातों का योग 3, और कुल भुजा की लंबाई कितनी आई है? √3a/2। 2 ने 2 को मार दिया, √3 से √3 बार कट जाएगा, a/√3। पूरी कहानी का निचोड़ बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने का प्रयास किया है। एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा कितनी है? a, तो उसकी जो माध्यिका होगी वो कितनी आएगी? √3a/2। कितनी आएगी? √3a/2। और शीर्षों की केंद्र से दूरी निकालने के लिए √3 से भाग देना होगा भुजा में। अब देखो, दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूं। अगर आपके पास में एक वर्ग है, तो शीर्षों की केंद्र से दूरी निकालने के लिए √2 से भाग देते हैं। a/√2 आया था। और अगर आपके पास में एक समबाहु त्रिभुज है, तो शीर्षों की केंद्रक से दूरी निकालने के लिए √3 से भाग देते हैं। अगला सवाल करते हैं। यह कहानी समबाहु त्रिभुज के ऊपर थी, जो मैं इस क्वेश्चन में लिंक कर सकता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है? 100 सेंटीमीटर, बोले तो 1 मीटर। हमने एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ किया और भुजा कितनी बना दी हमने इसकी? 1 मीटर। इसका नाम दे दो A, B और C। आगे पढ़िए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 100 सेंटीमीटर है। इसके तीनों कोनों पर 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम के आवेश हैं। A पर मान लीजिए आप 1 माइक्रोकूलम,
बी पर मान लीजिए आप 2 माइक्रो कूलाम, सी पर मान लीजिए आप 3 माइक्रो कूलाम। अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। त्रिभुज के तीनों कोणों से समान दूरी मतलब केंद्र पर स्थित बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। पहले तो केंद्र ड्रॉ करें, तो पहली माध्यिका, दूसरी माध्यिका, तीसरी माध्यिका। तो ये केंद्र समझ में आया कि नहीं आया? आपको केंद्र पर क्या चाहिए? विभव। क्या चाहिए केंद्र पर? विभव। आवेश तो सब यही है, दूरी की जरूरत पड़ेगी, तो ओ से ए की दूरी या ओ से बी की दूरी या ओ से सी की दूरी तीनों बराबर हैं, और केंद्र से शीर्ष की दूरी निकालने के लिए √3 से भाग देते हैं भुजा में। भुजा कितनी है? 1 में √3 का भाग दे दो तो 1/√3 मीटर दूरी समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको ओ पर कुल विभव चाहिए भैया, तो ओ पर विभव कौन कौन बनाएगा? ए बनाएगा, बी बनाएगा, और कौन बनाएगा? सी बनाएगा। तो ओ पर विभव देख लीजिए, ए की वजह से कितना बनेगा? के, क्यू कितना है? 1 × 10⁻⁻⁶ के क्यू बटे दूरी, और दूरी कितनी आई है? 1/√3। बी की वजह से कितना बनेगा? के 2 × 10⁻⁻⁶ 1/√3, और सी की वजह से कितना बनेगा? के 3 × 10⁻⁻⁶ बटे 1/√3। समझ में आया कि नहीं आया? सॉल्व करते हैं इसको। एक तो सब में से कॉमन कितना आएगा? के का मतलब 9 × 10⁻⁹। एक इनमें से कॉमन आएगा 10⁻⁻⁶, और ये √3 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। ये भी सब में से कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6। 9 × 6 कितना आएगा? 54। तो बी ओ बराबर आएगा 54 √3 × 10⁻⁹। ठीक है भाई? आप चाहो तो √3 का मान जमा करके इसे पूरा सॉल्व कर सकते हो। सॉरी, 10⁻³ वोल्ट आएगा भाई, माइनस है ना पहले से, 10⁻³ वोल्ट। ठीक है ना? आप चाहो तो इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हो। आपका आंसर कुछ 93.6 वोल्ट के आसपास आएगा। करके देख लीजिए आप चाहो तो। 54 तो यही है, और √3 1.732 × 10⁻³ बहुत बड़ा आंसर लग रहा है। क्या बात है, सही किया ना मैंने? वैसे 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, 1/√3 के 9 × 10⁻⁹ सही है। जो अपना आंसर आया किताब वो गलत आंसर है इसका मतलब। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। कितना आ रहा है? 1.732 को मल्टीप्लाई करना है 54 से। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2, हासिल 1 से 4 28, 29 के 9, हासिल 2 4 2 6, 5 चौक 20, 5 चौक 10 की 0, हासिल 1, 15 और 1 16 के 6, हासिल 1, 35 36 के 6, हासिल 3, 5 3 8, 8 2 9 6 15 के 5, हासिल 1, 6 2 12 13 के 3, हासिल 1 9। 3 अंक के बाद पॉइंट। आंसर आएगा बच्चों आपको कितना? 93.528 10⁻³ और आएगा यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक, है ना? बुक में कुछ आंसर में गड़बड़ी है। बुक में जो आंसर दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ 93.6, तो 93.6 आंसर नहीं आएगा। मल्टीप्लाई भी होगा 10⁻³ भी आएगा साथ में। ठीक है ना भाई? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नोट कर लो चलो आप इसको जल्दी से। ठीक है ना? इसे इरेज करते हैं। ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है, ठीक, और जो ये होमवर्क दिया है भाई आज, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। यस सर कर लिया वाले ऐसा कुछ नहीं लिखना है। कितने आंसर आए आपके वो आपको लिखना है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा भाई ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक विद्युत द्विध्रुव के आवेश हैं -1 माइक्रो कूलाम और +1 माइक्रो कूलाम।
उनके बीच की दूरी है 4 गुना 10 की घात माइनस 14। देखिए बच्चों, किसी भी एक आवेश का परिमाण लिख लें Q, तो Q तो है 1 परिमाण, माइक्रो कूलाम मतलब 1 गुना 10 की घात माइनस 6 कूलाम। उनके बीच की दूरी है 4 गुना 10 की घात माइनस 14 मीटर। द्विध्रुव के दोनों आवेश के बीच की दूरी मतलब 2a, कितना है 2a का मान? 4 गुना माइनस 14 मीटर। द्विध्रुव के केंद्र से इतनी दूरी पर स्थित, ये जो अन्य दूरी है इसको r माना जाएगा। केंद्र से दूरी तो r ही मानते हैं ना, 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर स्थित किसी अक्षीय बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। देखो आप याद करो कि द्विध्रुव की वजह से जो विभव आया था, द्विध्रुव की वजह से विभव आया था वो आया था Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। विभव कितना आया था? Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो द्विध्रुव की वजह से जो विभव आया था वो था Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अगर हम बात करें अक्ष के लिए, अक्ष के लिए जो थीटा है वो जमाया जाएगा कितना? 0। तो v इज इक्वल टू कितना आएगा? cos 0 का मान कितना आएगा? 1। तो ये बन जाएगा बच्चों Kp अपॉन r स्क्वायर। इसमें वैल्यू जमा लो, इस सूत्र में आपका आंसर आ जाएगा। जमाते हैं तो कितना आता है? b बराबर k 9 गुना 10 की घात 9, पीछे ये q गुना 2a लगा दीजिए, q गुना 2a। q कितना है? एक तरीके से 10 की घात माइनस 6, और 2a कितना है? 4 गुना 10 की घात माइनस 14। ये p हो जाएगा आपका। और r स्क्वायर 2 गुना 2 4, और माइनस 6 कितने हो गए? माइनस 12। तो b बराबर, देखो ध्यान से, 4 ने 4 को मार दिया, कितना बचा? 9 इंटू 10⁻, ध्यान से देखना, माइनस 12 ऊपर गए, प्लस के 12 हो गए, प्लस के 12 और 9 19 और 2 21, और माइनस में कितना है? 20, प्लस में कितना है? 21, 10 की घात कितना बचा? 1। तो b इज इक्वल टू 90 वोल्ट। उस द्विध्रुव के अक्ष पर जो विभव बन के तैयार होगा वो कितना बनेगा? 90 वोल्ट, 90 वोल्ट। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि दो क्वेश्चन है। पहला है आवेश 4 गुना 10 की घात माइनस 7 कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर पर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, तो हम पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। आवेश दे रखा है 4 गुना 10 की घात माइनस 7 कूलाम से जो दूरी है वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। हमें क्या चाहिए? विभव निकालना है, v। बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो। बिंदु आवेश की वजह से विभव का सूत्र क्या होता है? KQ अपॉन R। इसमें मान जमा दीजिए, K 9 इंटू 10⁻9, Q 4 गुना 10 की घात माइनस 7 अपॉन R 9 गुना 10 की घात माइनस 2। 9 ने 9 को मार दिया, तो b बराबर आया 4 गुना 10 की घात 11 में से 7 गए तो 4। तो उसके कारण जो विभव बनेगा वो कितना बनेगा? 4 गुना 10 की घात 4 वोल्ट। क्लियर है? अब आप बी क्वेश्चन पढ़िए। अब आवेश 2 गुना 10 की घात माइनस 9 कूलाम को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या यह कार्य उस पथ पर निर्भर करता है जिसके अनुसार से लाया गया है? सोचिए। कहानी ऐसी है कि आप किसी आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हो, उसमें आपको कार्य निकालना है। तो आपको याद होगा कि अनंत से जब आवेश को लाया जाता है तो उसमें कार्य W बराबर QV होता है। W बराबर QV। यहां Q क्या होता है? जिस आवेश को लाए ना वो तो होगा Q।
जिस आवेश को आप लेके आए हो ना, वो तो क्या बन जाएगा Q, और उस जगह पर कितना विभव है वो क्या बन जाएगा V। तो जिस आवेश को आप लेकर आए हो, जिस आवेश को आप लेकर आए हो उसका मान है 2 गुणा 10 की घात -9, 2 गुणा 10 की घात -9, और उस जगह पर विभव कितना है, ये जो भी आंसर आया है 4 गुणा 10 की घात 4, तो वर्ग कितना होगा 8 गुणा 10 की घात -5 जूल। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले क्वेश्चन में तो एक बिंदु आवेश दिया गया है, दूरी दी गई है और आपसे चर्चा करवाई है विभव की, तो विभव आया है 4 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इस आवेश को लाने में इस जगह तक कितना कार्य करना होगा, तो वो हमारा कार्य हो गया। और तीसरा क्वेश्चन है कि क्या वो कार्य पथ पर निर्भर करता है क्या, तो आपको याद होगा कि विभव कैसी राशि है, अदिश। तो इसमें तो आप आवेश को किसी भी दिशा से लेके आइए, पथ पर वो डिपेंड नहीं करेगा। तो आंसर जो इसमें लिखना होगा वो लिखेंगे कि ये जो कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा। ये जो कार्य आया है ये पथ पर निर्भर नहीं करेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, तो इस वीडियो में यहीं तक है ना, बाकी का अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक, और जो 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, इनके सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में बताओगे जरूर। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी इसका आंसर बताएं, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम हो तो जो डाउट हुआ हो तो आप कह सकते हो भाई नहीं हुआ है, तो हम अगली वीडियो में इनको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना।